बच्चों मैं अब आज आपको क्लास 6 का साइंस का जो आज का पेपर हुआ है इसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जो आपका मोल्डिंग शिप का है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही गए, कितने गलत। तो देखिए सेक्शन सबसे पहले आता है खंड का। खंड का में बच्चों आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करने थे। तो इससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जब कोई एक वस्तु वृत्तीय पाथ, देखिए इस तरीके से वृत्तीय पाथ पे घूमती है तो इस गति को हम क्या कहते हैं। तो बच्चों ये आपकी वृत्तीय गति है। सेकेंड है जब एक छड़ चुंबक को लोहे टन ये लोहे के चूर्ण के समीप लाया जाता है तो अधिकतम लोहे टन कहाँ पे चिपकता है, उसके सिरे पे चिपकता है। थर्ड है बच्चों निम्न में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो बच्चों सोना आपका एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। फोर्थ है कि किसी स्वस्थ मानव शरीर का जो सामान्य ताप लगभग कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फिफ्थ बच्चों प्राय प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा कितनी होती है। तो बच्चों ये आपकी होती है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। एंड व्हेन ए बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द फिलिंग मैक्सिमम आयरन, इसको बच्चों हम क्या कहेंगे, एंड ऑफ द बार मैग्नेट आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, आपका गोल्ड है। फोर्थ है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज 37 डिग्री होता है। एंड द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपका -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके बच्चों से है आपका निम्न में से कौन ताप की इकाई नहीं है। ठीक है, आपको पता ना कौन सी ताप की इकाई नहीं है। देखिए सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये दोनों तीनों ही हैं, बस न्यूटन है जो इसकी नहीं है। सेवंथ बच्चों निम्न में से कौन सा संगणन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आपका इसका आंसर है डी, जल वाष्प को इसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होना आपका संगणन कहलाता है। ठीक है, पृथक्करण विधि के रूप में हस्त चयन का क्या प्रयोजन है। तो इसका आंसर है बच्चों छटाई। 9 क्वेश्चन है कि निस्यंदन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक प्राय अनिवार्य होता है। तो इसका आंसर है बच्चों आपका छिद्रों का आकार। नेक्स्ट है बच्चों 10 जेली जैसा पदार्थ जो वास्तव में मेंढक के अंडे का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे बच्चों हम जल ढाक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो देखिए पृथ्वी का जो उपग्रह है वो आपका चंद्रमा है। ठीक है, तो बच्चे आपका इंग्लिश मीडियम में जिसमें आपका 6 का आंसर क्या है, न्यूटन है, जो इसकी यूनिट नहीं है टेम्परेचर की। 7 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंडेंसेशन, तो वो आपका डी है, द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू द लिक्विड। नेक्स्ट है व्हाट पर्पस डज द हैंड पेकिंग सर्व, तो ये बच्चों आपका शॉर्टिंग है। विच फैक्टर इज यूजुअली एसेंशियल फॉर प्रेजेंट, तो आपका ये क्या आता है, पोर साइज। द जेली लाइक ए सब्सटेंस विच इज एक्चुअली क्लस्टर ऑफ एग ऑफ ए फ्रॉग, तो उसे हम स्पॉन कहते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल सैटेलाइट, वो आपका मून है। नेक्स्ट बच्चों निम्न में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है। देखिए शुद्ध, धूमकेतु, ये सभी हैं लेकिन लुब्धक नहीं है। ठीक है, फिर बच्चों आपका खंड खा आता है। खंड खा में आपका सेकंड क्वेश्चन है कि रोहित के पिता की एक वाटिका है, वे एक दिन मिट्टी से मूली खा रहे होते हैं तो उन्होंने रोहित के बताया कि मूली की एक प्रकार की जड़ है। तो मूली किस प्रकार की जड़ है बच्चों, ये आपकी मूसला जड़ है। नेक्स्ट बच्चों मूली के पौधे की पत्तियों में आप किस प्रकार का शिराविन्यास दिखाई देता है। तो हमें बच्चों कैसा दिखाई देता है, जली का रूपी शिराविन्यास देखने को मिलता है। इसके बच्चों इसकी चॉइस में वाला क्वेश्चन दिया है कि झाड़ी किसे कहते हैं, एक उदाहरण बताइए। तो देखिए बच्चों इसका आंसर ये रहा कि वे पदार्थ जिनका तना कठोर होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता और शाखाएं आधार के पास से निकलती हैं, वो झाड़ी कहलाती है। उदाहरण के जैसे गुलाब। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ की दोलक किस प्रकार की गति प्रदर्शित करता है। तो जो बच्चों दोलक है वो दोलन गति को दिखाता है। और दोलक के अलावा कोई एक और उदाहरण बताएंगे तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, झूले की गति, इसका अन्य उदाहरण होगा। फोर्थ बच्चों कोई दो मानवीय गतिविधि बताइए जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। तो देखिए जो वाहन के धुआं हैं, ठीक है, कारखानों से निकलने वाली गैसेस हैं, इनसे क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है ये वायु। फिफ्थ है पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र की समानता को लिखिए। तो बच्चों इसका आंसर है इन दोनों में क्या समानता रहती है, दोनों ही क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं।
और दोनों में क्या होता है बच्चों, वृद्धि और विकास दोनों देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आवास क्या होता है, निम्न सजीवों के आवास बताना है आपको। तो देखिए, वह स्थान जहाँ पर कोई जीव रहता है उसे आवास कहते हैं। अब जैसे समुद्री कछुआ, ये बच्चों कहाँ रहता है आपका, ये आपका पानी के अंदर रहता है। ठीक है, ऊंट आपका बच्चों मरुस्थल वाली जगह पे रहता है। और बुरांश बच्चों जो है आपका पर्वत वाले एरिया में रहता है। और शार्क बच्चों आपका जल के अंदर रहती है। ठीक है, तो इसका जलीय आवास हो जाएगा, इसको भी जलीय आवास हो जाएगा, और इन दोनों का अगर लिखेंगे तो बच्चों स्थलीय आवास हो जाएगा। ठीक है, जो स्थल के अंदर रहते हैं। इसके बच्चों आप पौधों में पत्ती की शिराविन्यास, जड़ों के प्रकार और बीजों में बीज पत्रों की संख्या में परस्पर क्या संबंध देखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है आपका कि पौधों में पत्ती शिराविन्यास, जड़ों के प्रकार, बीज पत्री की संख्या आपस में जुड़ी होती हैं। और यहाँ पर पौधों के दो भागों में बांटा गया। पहला एक बीज पत्र, जिसमें बच्चों एक ही बीज पत्र होता है, उसे एक बीज पत्र कहते हैं। ठीक है, पत्ती में मांसा जो होती है समांतर शिराविन्यास होती है, यानी कि पैरेलल वेनिटेशन रहता है। ठीक है, जड़ें कैसी रहती है, आप इसकी फाइब्रस रूट से होती हैं, यानी कि रेशेदार। उदाहरण जैसे गेहूं, चावल, मक्का। द्विबीजपत्र में क्या होता है, बीच में दो बीज पत्र होते हैं। पत्ती में जलिका शिराविन्यास से होता है, और ये मुख्य जड़ टैप रूट होती है, उत्तर जैसे मटर, सरसों, आम। ठीक है, इसके उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने से मृदा की गुणवत्ता पर प्रभाव बताना है पड़ता है। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे काटेंगे तो उससे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, और क्यों होता है ऐसा। तो देखिए बच्चों, इससे क्या होती है, मिट्टी ढीली हो जाती है, वर्षा का पानी मिट्टी को बहा के ले जाता है, उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत नष्ट हो जाती है, और मिट्टी में पोषक तत्व भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसके बच्चों यहाँ से इंग्लिश मीडियम है, जिसमें आपको फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम बताना है, प्लानिट। ठीक है, इसके बच्चों इनके मैंने आंसर आपको बता दिए। ठीक है, आपको इसमें जो रेडिश है उसमें किस टाइप की रूट्स होगी, तो बच्चों ये आपकी टैप रूट होगा। ठीक है, एंड व्हाट टाइप ऑफ वेनिटेशन देखने को मिलेगा, ये आपका रेक्टिकुलर वेनिटेशन होगा जो देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों व्हाट इज शार्प, शार्प अभी मैंने बताया। ठीक है, शार्प्स क्या होते हैं, जिसका स्टेम क्या होता है, मोटा नहीं होता, उसे हम श्रब्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे रोज, आपने रोज का देखा होगा, जिसका स्टेम ज़्यादा मोटा नहीं होता। वट टाइप ऑफ मोशन डज ए पेंडुलम एग्जिबिट। ठीक है, तो ये कौन सा मोशन शो करता है आपका, तो ये आपका ऑक्सीलेशन मोशन है जो शो करता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे झूला झूलता हुआ बच्चा। राइट एनी टू वे इन विच ह्यूमन एक्टिविटी पॉल्यूट द एयर। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट, जैसे जब बच्चों मैंने यहाँ बताया ना कि कौन कौन से तरीके हैं, वाहन से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाली गैसें, ये सब है। ठीक है, फैक्ट्रीज का स्मोक, है ना। सिमिलरिटीज मैंने बताई है बच्चों कि प्लांट एंड एनिमल में क्या क्या सिमिलरिटीज रहती हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन करते हैं, एनिमल भी करते हैं। ठीक है, और दोनों में क्या होती है बच्चों, ग्रोथ भी होती है। ठीक है, इंग्लिश में ग्रोथ बोलेंगे। नेक्स्ट बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या है ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सर्वाइव करता है, उसे हैबिटेट कहते हैं। और इनके लिए अलग अलग हैबिटेट बताना है, जैसे बच्चों ये इसका हो जाएगा वाटर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। और जो जमीन, ये सॉरी, जो वाटर के अंदर रहता है वो आपका कौन सा होता है, एक्वाटिक। और जो जमीन पे रहते हैं बच्चों वो कौन से होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो सी टर्टल एंड शार्क आपका वाटर यानी कि एक्वाटिक टेरिटोरियल होगा, और ये आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगा। ठीक है, इसके बच्चों वर्ड डिलीशन ऑब्जर्व अमंग द लीफ वेनिटेशन। ठीक है, एंड नंबर ऑफ साइटोलिन। तो दो तरीके के होते हैं, एक सिंगल और एक डबल में। सिंगल में बच्चों एक ही साइकोटिलीडोन पाए जाते हैं, डबल वाले में दो पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों 7 कटिंग डाउन ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इम्पैक्ट। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे तो सॉइल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी वो लूज हो जाएगी। ठीक है, लूजपन आ जाएगा सॉइल के अंदर, और वो कैसे हो जाएगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी। ठीक है, इसका बच्चों 8 क्वेश्चन है। वैष्णवी आसपास होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती है। उसकी माताजी ने उसके दिन के तापमान का आंकलन रखा और जिसे नींव में दर्शाया। ठीक है,
तो इसमें बच्चों ये रहा तापमान। इससे पहला क्वेश्चन पूछा कि वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम तापमान क्या था, मैक्सिमम तापमान कितना था। तो देखिए इसमें सबसे अधिकतम तापमान कहाँ लिया हुआ, ये रहा 40 डिग्री सेल्सियस था। नेक्स्ट है किस दिन वैष्णवी का अधिकतम तापमान अंकित किया गया था, ये कौन से दिन किया गया था, आपको ये बताना है, ये पहले दिन। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों किस दिन वैष्णवी का तापमान सामान्य हो गया। अब वैष्णवी का जो तापमान है वो सामान्य कब होता है, 37 पे होता है। ठीक है। तो कब हो गया बच्चों, तीसरे दिन हो गए, यहाँ पे सब 37 के पास में ही है। नेक्स्ट बच्चों इसकी चॉइस में दिया हुआ एक प्रयोगशाला तापमापी और हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, इसके दो कारण बताइए। मतलब क्या इसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रयोगशाला तापमापी को अपनी बॉडी के मेजरमेंट करने के लिए। तो देखिए बच्चों, बॉडी मेजरमेंट करने के लिए हम क्या है प्रयोगशाला तापमापी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों जो प्रयोगशाला तापमापी है उसकी रेंज क्या होती है, 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन प्रयोगशाला तापमापी की रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो पहला रीज़न ये हो जाएगा। दूसरा रीज़न ये होता है बच्चों, जो किंक होता है वो किंक क्या होता है, उसके अंदर नहीं होता प्रयोगशाला तापमापी के अंदर, जिससे हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, लेकिन डॉक्टर में होता है। तो ये दो रीज़न आपके हो जाएंगे। ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में बच्चों आप यही लिख देंगे। नेक्स्ट है बच्चों खंडगा भोजन के घटक तथा अवर्जनीय विकार को मिलान कीजिए। ठीक है। तो इसको आपको मैचिंग करनी है। तो विटामिन ए के बच्चों क्या है, इससे क्या होता है, दृष्टि का हांस के लिए यूज़ किया जाता है। विटामिन सी बच्चों इसका भी। कैल्शियम की जो मैचिंग होगी अस्थि से, आयोडीन यानी कि घेंगा, और लोहा तत्व यानी कि खून की कमी। ठीक है। तो बच्चों ये इंग्लिश मीडियम के लिए सेम क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, मैक्सिमम आपका था 40 था, एंड हाईएस्ट बच्चों कौन से दिन, सेकंड दिन, और ये आपका थर्ड दिन। ठीक है। इसका बच्चों मैंने बता दिया दोनों में क्या डिफरेंस है, मेकिंग प्रेजेंट नहीं होता, और प्लस रेंज की क्या होती है, ज़्यादा होती है लेबोरेटरी के। इसके अलावा बच्चों विटामिन ए आपका लूज और विजन, विटामिन सी बच्चों आपका हो जाएगा इसका भी कैल्शियम बॉन्ड डिके, आयोडीन का हो जाएगा आपका गाइटर, और आयरन हो जाएगा एनीमिया। ठीक है। इसका बच्चों आपका फिर इसकी चॉइस में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स कि कोष्टक में दिए गए उपयोग विकल्प से खाली स्थान को भरो। एक खाद्य पदार्थ पर आयोडीन के घोल विलयन डालने पर नीला काला हो जाता है, तो ये किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। तो बच्चों इसका आंसर है मन की उपस्थिति को। चावल रोम्बा ऊटी डैश राज्य के खाए जाने वाले हैं, तो इसका आपको बच्चों मणिपुर आ जाएगा। ग्लूकोज में बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट है। अनाज जैसे ज्वार बाजरा ये डैश के एक उदाहरण है, किसके उदाहरण है ये, कंडन यानी कि मिलेट से। किसी खाद्य पदार्थ के थैली द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, फूड मील कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों वाष्पीकरण को तीव्र व धीमा बनाने वाली परिस्थिति कौन कौन सी है, इसके बारे में बताना है। तो बच्चों इसके लिए पहली परिस्थिति क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि तापमान। यदि तापमान ज़्यादा होगा तो बच्चों वाष्पीकरण क्या होगा, तेज होगा। तापमान कम होने पर क्या होगा, वाष्पीकरण धीमा होगा। ठीक है। दूसरा बच्चों एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है। जिसका हमें वाष्पीकरण करें, अगर उसका सतही क्षेत्रफल मतलब जो सरफेस एरिया होगा बच्चों वो यदि ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण ईजिली हो पाएगा, और यदि सरफेस एरिया कम होगा यानी कि क्षेत्रफल कम होगा तो बच्चों वो धीरे से होगा। ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद ग्रीष्मकाल में सुराही का जल ठंडा क्यों हो जाता है, तो बच्चों इसका कारण क्या है, जो सुराही होता है बच्चों वो मिट्टी का होता है। ठीक है। तो उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों पानी बाहर आ जाता है रिस्क है, और जिसपे क्या होता है वाष्पीकरण होने लगता है। ठीक है। और वाष्पीकरण होने के बाद जो उसका सरफेस एरिया होती है वो कैसे होता है, ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों इसका पानी ठंडा रहता है। ठीक है। तो इवेपोरेशन ही है। ठीक है। इसके कारण बच्चों ये ठंडा रहता है। इस तरीके से बच्चों इसका आंसर लिख देते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित वाक्य को जहाँ संभव हो ऊंचे शब्दों का प्रयोग करके सही करना है। तो जैसे वह प्रक्रिया जिसमें अनाज के फूलों को पीटकर उनमें से अनाज को अलग किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो बच्चों वो निष्ठासन नहीं बल्कि थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है। थ्रेसिंग। ठीक है। इंग्लिश में भी हम इसे थ्रेसिंग कहेंगे।
नेक्स्ट है मिश्रण से ठोस आगुलेशन पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया को मथने के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह आपका बच्चों निस्यंदन कहलाएगा, यानी कि फिल्ट्रेशन। भारी हवाई पवन का उपयोग करके हल्के भूसे को भारी अनाज से पृथक करने की विधि छानना कहलाती है। तो बच्चों वो क्या कहलाती है? विनोइंग कहलाती है। ठीक है, इसे हम विनोइंग कहते हैं। छन्नी का प्रयोग करके दही से मक्खन को पृथक किया जाता है। तो बच्चों इस विधि को हम क्या कहते हैं? मंथन कहते हैं। ठीक है, मंथन इंग्लिश में हो जाएगा आपका चार्निंग। ठीक है, CHURNING। ठीक है, नेक्स्ट है किसी तरफ के तल पर भारी या गुलूछल अवयव के जमा हो जाने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। तो बच्चों हम उसे क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, हम इस विधि को सेडिमेंटेशन कहेंगे, यानी कि अवसादन। ठीक है, अवसादन होगा इसका आंसर। ठीक है, तो बच्चों मैंने इसको बता दिया आंसर। यहाँ पे आपका स्टार्च आ जाएगा, यहाँ पे मणिपुर, कार्बोहाइड्रेट, मिलेट्स एंड फूड मिल्स। ठीक है, और इनके आंसर मैंने इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बच्चों यहाँ से आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है। ठीक है, 12 क्वेश्चन। तो ग्रह अपनी अधिकांश ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होता है, सामान्य तो वह ग्रह उतना ही अधिक ठंडा होता है। किसी ग्रह पर यदि वायुमंडल अधिक होता है तो वह ऊष्मा को बाहर जाने से रोक सकता है, जिसके कारण उस ग्रह के ताप में बड़ा परिवर्तन भी आ सकता है। इसी कारण से शुक्र ग्रह बुध ग्रह की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर होने के बाद भी उसे अधिक गर्म होता है। तो बच्चों इसमें पूछा है कि किस ग्रह को भोर का तारा यानी कि संध्या का तारा कहा जाता है। तो बच्चों उसे कैसे कहा जाता है? शुक्र, शुक्र को। ठीक है, सेकंड है बच्चों किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह बच्चों किसको बोलते हैं हम? मंगल ग्रह को। ठीक है, कौन सा ग्रह बच्चों? मंगल। नेक्स्ट है दिन के समय अन्य तारों को देखकर पाना संभव नहीं होता। ठीक है, हम दिन के समय में तारों को नहीं देख पाते, इसका कारण क्या है वो आपको बताना है। तो बच्चों इसका यही आंसर में लिख देंगे कि जो सूरज की रोशनी होती है वो इतनी अधिक होती है, तो अधिक सूरज की रोशनी होने के कारण क्या होता है? हमें दिन में तारे दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इसका बच्चों इसका आंसर शुक्र है, तो इंग्लिश में बच्चों इसे वेनस कहेंगे। ठीक है, और मंगल ग्रह को बच्चों मार्स कहेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में ये आंसर होंगे इनके। और इसका रीज़न वही है कि सनलाइट होती है जो क्या होती है? बहुत हैवी होती है, ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है बच्चों? दिन में तारे दिखाई नहीं देते हैं। क्या कुछ ऐसे पिंड भी हैं जो ग्रह की प्रक्रिया करते हैं? उनके नाम लिखिए। तो बच्चों ऐसे ग्रह हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, प्लैनेट ऐसे हैं, और इंग्लिश में बच्चों इन्हें सैटेलाइट कहते हैं। और नाम बच्चों क्या हो जाएगा? जैसे कि आपका मून। ठीक है, यानी कि चंद्रमा। तो इसका आंसर है होगा। फिर बच्चों 13 है कि अपने आसपास मच्छरों की भिनभिनाहट की ध्वनि सुनना हम सबके लिए एक सामान्य अनुभव है। मादा मच्छर खून चूसने वाली, रोग फैलाने वाली होती है, और अपने समाचार पत्र, विद्यालय की सूचना पत्रों पर और जागरूकता अभियानों से जानकारी प्राप्त करी होगी कि मच्छरों का प्रजनन रोकना जरूरी है। तो बच्चों इससे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मच्छर से फैलने वाली किसी एक बीमारी का नाम बताइए। तो बच्चों मच्छर से कौन सी बीमारी हो सकती है? मलेरिया और डेंगू। ठीक है, इंग्लिश में भी हम यही नाम लिखेंगे। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्रों का क्या नाम होता है बच्चों? हम उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ठीक है, जो स्मॉल पोर होते हैं, यानी कि स्टोमेटा। नेक्स्ट है बच्चों रेशम कीट की 4 जीवन अवस्थाएं लिखी हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको। तो बच्चों 4 अवस्था कौन सी होगी? जैसे कि अंडा, ठीक है, अंडे से लार्वा, प्यूपा और वाइफ। इंग्लिश में हो जाएगी बच्चों एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। ठीक है, इसके बाद इसकी चॉइस में ये वाला है कि बीज के अंकुरण के समय जड़ें तथा प्रवाहों की जो दिशा होती है वो क्या होती है? तो बच्चों जो जड़ों की जो दिशा होती है वो नीचे की ओर होती है ना, रूट्स की डायरेक्शन अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। और प्रारो यानी कि स्टेम, तना, तने की डायरेक्शन बच्चों कहाँ होती है? अपवर्ड होती है, यानी कि ऊपर की ओर। तो हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में लिख देंगे बच्चों नीचे की ओर जड़ों की दिशा होती है, और प्रारोह की दिशा ऊपर की ओर होती है। और इंग्लिश में बच्चों हम क्या लिखेंगे कि जो रूट की डायरेक्शन है वो क्या होती है? डाउनवर्ड होती है।
और स्टेम की डायरेक्शन अपवर्ड होती है, ठीक है। सो बच्चों 14 क्वेश्चन है कि चुंबकीय ट्यूब के पीछे एक समान एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है। सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स की तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। तो ये चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि ये इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सकती है और स्वतंत्र रूप से घूम सके, ठीक है। तो इससे बच्चों क्वेश्चन है, ये बच्चों सेक्शन इंग्लिश मीडियम में आ गया जिसके मैंने सबके आंसर आपको बता दिए हैं। तो देखिए क्या होता है जब किसी चुंबकीय टिक से कुछ समीप लाया जाता है। तो बच्चों उस कंडीशन में क्या होता है, सुई विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, विक्षेपित, ठीक है। तो हिंदी में बच्चों विक्षेपित देखो और इंग्लिश में बोल देंगे डिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका चुंबकीय दिक् सूचक की सुई किस दिशा को निरूपित करती है, किस दिशा को दिखाती है, विच डायरेक्शन को, ठीक है। बच्चों ये आपकी उत्तर दक्षिण दिशा को दिखाती है, यानी कि नॉर्थ साउथ, ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा को। चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमें। तो बच्चों हमें सुरक्षित रखने के लिए हमें कभी भी चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है, और हमें कभी भी इसे ऊपर से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। किन्हीं दो चुंबकीय पदार्थ के नाम बताइए। जैसे कि बच्चों आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा लकड़ी यानी कि वुड और दूसरा हो जाएगा बच्चों प्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, आपका आखिरी क्वेश्चन है ये। विभिन्न सामग्री से निर्मित वस्तुएं प्राय एक दूसरे से अलग होती है, दिखती है। बिना पॉलिश की हुई ताजी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल अलग होता है, वहीं लोहा तांबा एल्यूमिनियम से अलग होता है। लोहा तांबा और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं भी हो सकती है जो उन्हें लकड़ी से बिल्कुल अलग बनाती है। तो पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। जो होता है यानी कि ट्रांसपेरेंट वस्तु, वे वस्तु बच्चों जिसके आर पर हम देख सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि पारदर्शी वस्तु। जैसे बच्चों कांच, जल, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ग्लास, वाटर। जल में घुलनशील दो वस्तुओं के नाम बताइए। तो बच्चों पानी में जो सोल्यूबल सब्सटेंस है वो कौन कौन से हैं, एक है आपका सोगर यानी कि चीनी, और दूसरा हो जाएगा बच्चों आपका क्या, सॉल्ट यानी कि नमक, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में चीनी और नमक लिख देंगे और इंग्लिश में बच्चों शुगर और सॉल्ट। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड की निम्नलिखित वस्तु को पारदर्शी और अपारदर्शी। देखिए पारदर्शी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके आर पार देख सकते हैं बच्चों, किसके आर पार हम देख सकते हैं इनमें से। तो बच्चों इसका हो जाएगा कांच का गिलास और खिड़की का कांच, तो हो जाएंगे बच्चों आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अपारदर्शी वस्तु कौन सी हो जाएगी बच्चों, रबड़ और लकड़ी का बोर्ड, ये आपके अपारदर्शी हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। इसका बच्चों आपका पूछा है कि जो आयतन है वो क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम। तो बच्चों किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, वो उसका आयतन कहलाता है, ठीक है। उस वस्तु का आयतन कहते हैं, जिसका मास होता है यानी कि द्रव्यमान होता है और जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को बच्चों हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, यानी कि वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपका इंग्लिश मीडियम है, इनके आंसर में बता दिया आपको। तो ये था बच्चों आपका पेपर जिसमें मैंने सब भी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। आप सभी बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं और कितने गलत गए हैं और कितने मार्क्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप बच्चों इस चैनल पे नए हो तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।